हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर। मैं हूं विनोद कुमार। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या था वो मैंने बताया था। इसके अलावा वीडियो 1 से वीडियो 6 तक मैट्रिक्स के बारे में उसके पीछे जितने भी थ्योरीज हैं वो मैंने बता चुका हूँ। आज के वीडियो 7 में मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताने वाला हूँ। और डायगोनल मैट्रिक्स, दो सेम ऑर्डर के डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ये कोई मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, जिसमें जनरल एलिमेंट ए आई जे है और इसका ऑर्डर m/n है। कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसमें भी जनरल एलिमेंट ही लिख रहे हैं b/j और इसका ऑर्डर n/p है। तो a इंटू बी यानी मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। कंडीशन क्या कंडीशन है कि जो पहला मैट्रिक्स ए है उसका कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, जो कि है। देख रहे हैं जिसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो a इंटू बी आपको डिफाइंड होगा। a इंटू बी इज डिफाइंड यानी आपको प्राप्त होगा। अब आते हैं, थोड़ा इसको पलट देते हैं। b को पहले और a को बाद में हम करके देखते हैं कि b इंटू ए हमको प्राप्त होगा कि नहीं। अगर b पहले है तो b में कॉलम की संख्या p है और a बाद में है तो इसमें रो की संख्या m है। तो p m के बराबर नहीं है, इसलिए b इंटू ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। तो हम क्या देखें कि यदि आपको a इंटू बी, ए और b का मल्टीप्लाई प्राप्त हो रहा है तो b इंटू ए प्राप्त होना कोई ज़रूरी नहीं है। प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तो प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं प्राप्त हुआ है? क्योंकि a का ऑर्डर और b का ऑर्डर सेम नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तो उसका रिवर्स प्राप्त नहीं होगा। तो रिवर्स प्राप्त करने के लिए, रिवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए कंडीशन क्या है? If A and B are two matrices of same order, अगर A और B दो ठो मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, तब जो है देन a इंटू बी एंड b इंटू ए बोथ आर डिफाइंड, बोथ आर डिफाइंड। बोथ आर डिफाइंड। तो ऊपर वाला और इसमें क्या फ़र्क है सो देखिए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कुछ दूसरा था, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कुछ दूसरा था, इसलिए a इंटू बी तो डिफाइंड हुआ है, लेकिन b इंटू ए डिफाइंड नहीं हुआ है। और यहाँ पर नेक्स्ट हम आपको टॉपिक लिखे हैं कि a और b जो है दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। सेम ऑर्डर का होगा तो a इंटू बी भी प्राप्त होगा और b इंटू ए दोनों प्राप्त होगा, दोनों प्राप्त होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट a बराबर 2, 3, 4, 5 और b बराबर 7, 1, -2, 3।
ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। कितना है ऑर्डर? 2/2 का। 2 ठो रो 2 ठो कॉलम, 2 ठो रो 2 ठो कॉलम है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2/2 का। अब हम A इंटू बी निकालेंगे। A इंटू बी निकालेंगे तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करने के समय A मैट्रिक्स का जो रो है उसको B मैट्रिक्स के कॉलम पर हम रखते हैं। इसको जैसे हॉरिजॉन्टल है तो इसको उठा करके हम वर्टिकल इसको बिछा देंगे। ऐसा हम इमेजिन करेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो जब इसको हॉरिजॉन्टल को हम वर्टिकल पर रखेंगे तो ये 2 पड़ेगा 7 के सामने, तो जिसके सामने जो पड़ेगा उसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें ऐड भी करना पड़ेगा। उसके बाद 2 पड़ेगा 7 के सामने, तो 2 इंटू 7, बीच में प्लस का चिन्ह, क्योंकि थ्योरी में हम बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है दो मैट्रिक्स के बीच में। ये करस्पॉन्डिंग और जो एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 2 पड़ेगा 7 के सामने, 3 पड़ेगा -2 के सामने, तो दोनों में मल्टीप्लाई करके अब बीच में प्लस भी देना होता है। तो 3 पड़ेगा -2 के सामने, तो 3 इंटू -2, ये इसका हो गया रो का, इसमें कॉलम में हो गया। फिर इसी रो का सेकंड कॉलम में होगा, तो थोड़ा गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि दो एलिमेंट के बीच में गैप भी रखना पड़ता है। तो फर्स्ट अभी रो को हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखे तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम पर रखेंगे और बीच में गैप देंगे, तो 2 पड़ेगा 1 के सामने, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1। 3 पड़ेगा 3 के सामने, प्लस देंगे तो 3 इंटू 3। तो आपका जो है ये फर्स्ट रो का काम दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, जो कि आपके सामने है। अब लेते हैं सेकेंड रो। सेकेंड रो ए का सेकेंड रो लेते हैं और जैसे ऊपर किए हैं वैसे ही उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। 4, 5 को हम लोग इस पर खड़ा रखेंगे, तो 4 पड़ेगा 7 के सामने, तो 4 इंटू 7 प्लस 5 पड़ेगा -2 के सामने, तो 5 इंटू -2 यहाँ हो गया। फिर इसी रो को सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम पर रखेंगे, बीच में गैप तो हाईले है, यहाँ नहीं कुछ लिखना है। तो 4 पड़ेगा 1 के सामने, तो 4 इंटू 1, फिर प्लस 5 पड़ेगा 3 के सामने, तो 5 इंटू 3। अब इसको इनक्लोज कर देंगे। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देते हैं। 7 2 जा 14, और 14 में -6 सब्ट्रैक्ट होगा, पहले लिखिए देते हैं। 14 - 6, फिर जो है यहाँ आपका 2 हो गया, अब प्लस 9, 7 4 जा 28, और -5 2 जा 10, और 4 प्लस 5 3 जा 15। अब इसको 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जहाँ ज़रूरी है। 14 में से 6 गया 8 हो गया, 9 2 11, 28 में से 10 गया तो आपका 18 बचा, और ये 19 हो गया, 19 हो गया। तो ये आपका जो है 2/2 का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। A इंटू बी आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि B इंटू ए प्राप्त हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सेम ऑर्डर है। हमारा थ्योरी कहता है कि यदि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो A इंटू बी और B इंटू ए दोनों डिफाइंड होता है। तो अब हम लोग B इंटू ए निकाल के देखते हैं कि B इंटू ए डिफाइंड होगा कि नहीं, क्योंकि A इंटू बी हम निकाल चुके हैं। तो B इंटू ए के लिए B के जगह पर हम ये मैट्रिक्स डाल देंगे, A के जगह पर जो ऊपर हम इसके पहले लिखे थे मैट्रिक्स वो डाल देंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही प्रोसेस मल्टीप्लाई करना है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी रो को रो से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। रो को कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2, यानी इस रो को फर्स्ट कॉलम पर हम रखेंगे, तो 7 पड़ेगा 2 के सामने, तो 7 × 2, प्लस डालेंगे बीच में, 1 पड़ेगा 4 के सामने, तो 1 × 4, ये हो गया। फिर जो है इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम पर डालेंगे, तो 7 पड़ेगा 3 के सामने, तो 7 × 3, प्लस 1 पड़ेगा 5 के सामने, तो 1 × 5। फर्स्ट रो का काम हो गया, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से काम हो गया। अब सेकेंड रो को लेते हैं। -2 पड़ेगा 2 के सामने, तो -2 × 2, प्लस 3 पड़ेगा 4 के सामने, तो 3 × 4, ये हो गया। यानी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पर रखे हैं
तो जिसके सामने जौन पढ़ रहा है वो मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का चिन्ह 3 × 4 यहाँ हो गया। और इस सेकंड कॉलम को ही, सेकंड रो को ही हम सेकंड कॉलम पर अब रखेंगे, कॉलम पर रखेंगे तो -2 पड़ेगा 3 के सामने, तो -2 × 3 प्लस 3 पड़ेगा 5 के सामने, तो 3 × 5। तो ये कितना हुआ 14 + 4, ये हुआ 21 + 5, ये हुआ -4 + 12, और ये हुआ -6 + 15। तो ये हो गया आपका 18, ये हो गया 26, ये हो गया 8, और ये हो गया 9। तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी जो है 2/2 का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। B × A भी डिफाइंड हो गया, यानी A × B जो पहले निकला है उससे अलग है। ये देख रहे हैं, डिफाइंड तो दोनों हुआ है, क्योंकि दोनों का A और B दोनों का ऑर्डर सेम था, इसलिए दोनों का हमको आंसर प्राप्त हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग आंसर है। इसीलिए ये हमारा कंक्लूजन ये निकला कि A × B कभी भी इक्वल नहीं होता है B × A। ये आपका जो है एक प्रॉपर्टी हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि A × B कभी भी B × A के डिफाइंड नहीं होता है। A × B कभी भी इक्वल नहीं होता है B × A के। अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी आविहुओं के गुणन के गुण। तो पहला प्रॉपर्टी है जो कि आपने देखा है कि A × B नॉट इक्वल टू B × A। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि A × इसका मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ लागू नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। A × B × C, यानी 3 ठो मैट्रिक्स है A B C, जिसमें 2 मैट्रिक्स जो है ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर है। तो अगर जो है इनका जो है एसोसिएशन छोड़ा करके हम A को B के साथ रख दें, A × B एक साथ रहे, C बाहर रहे, तो ये होल्ड करता है। इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ लागू होता है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि B C एक साथ है ब्रैकेट के अंदर, और B और C का साथ छूट गया, इधर B चलाया A के साथ, तो भी आपका रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि A × B + C इजकल टू B + C, यहाँ पर उसका एडिशन हो रहा है, बाहर A है उससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में A × B + A × C होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लागू होता है। मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन, यानी बीच में प्लस है, बाहर जो है मल्टीप्लिकेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसको बोलते हैं। या अगर जो है हम लोग A + B को ही हम लोग ब्रैकेट में रख दें और बाहर C रख दें, तो फिर हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका ऐसे होगा A × C + B × C। तो ये प्रॉपर्टी है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स
ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ट्रेस कब निकलता है? जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकलता है। फॉर द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ all diagonal elements किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का सम हम निकालते हैं, वही उसका ट्रेस कहलाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 -1 -2 -3 4 5 6, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का ट्रेस निकलेगा। तो आप देखते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो यही ना है जिसको हम घेर दिए हैं, यही डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इनका हम सम निकालेंगे, वही मैट्रिक्स ए का ट्रेस कहलाएगा। तो लिखेंगे ट्रेस लिख के ए को इंक्लोज करेंगे, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रेस हो गया। तो ये हो गया 2 + -2 + 6, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका 6 आंसर हो गया। तो फॉर 3/3 के लिए ट्रेस कैसे निकलेगा? ये वाला जो एलिमेंट है उसका नाम तो A11 है जनरल में, इस एलिमेंट का नाम जो है A22 है, और इसका एलिमेंट का नाम A33 है। तो 3/3 के लिए ये फॉर्मूला हो गया। 2/2 के लिए क्या होगा? ट्रेस 2/2 लेंगे तो 2 ही रो और 2 ही कॉलम होगा, यानी ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तब आपको ये 2 ही आएगा, ये तीसरा नहीं आएगा। A11 + A12, इस तरह से आप ट्रेस निकालना सीख गए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि 2 ठो डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर सेम है, तो कैसे ट्रिक की सहायता से शॉर्टकट में उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ diagonal matrix of same order। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें टाइम आपका बचता है, बचत होती है टाइम की। ट्रिक से बनाएंगे तो ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का 2 ठो डायगोनल मैट्रिक्स हम लेंगे और उनका हम ट्रिक से जो है मल्टीप्लाई दिखाएंगे। पहले 2/2 का दिखा देते हैं। लेट A = 2/2 का एक डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 0 0 4। ये 2/2 का है, हमने बताया कि सेम ऑर्डर का लेना है। एक दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 6 0 0 2, ये भी जो है 2/2 का है। दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, कोना कोनी इनको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो गए हैं। ये भी जो है डायगोनल एलिमेंट्स हैं 6 2, और बाकी एलिमेंट 0 हो गए हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है। जिस स्टूडेंट को
अभी थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखें, सारी बातें स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, ये दो ठो मैट्रिक्स जो है 2x2 का है और हम A इंटू बी निकालना चाहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दिखाने के लिए आपको ये जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 6 3 इंटू 6 और 0 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 4 के करस्पॉन्डिंग 2 है तो यहाँ 4 इंटू 2 दिखाना होगा। लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग बच गए, यानी आपका हो जाएगा 18008। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका समय बचता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये जो है डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे ना लिखते हैं जी। मान लीजिए हम शॉर्टकट में आपका लिख देंगे इसको 3,4 और दूसरा जो b है उसको लिख देंगे DIAG लिख कर हम शॉर्ट लिखते हैं। 6 और 2 यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है उसी को डाल देते हैं, शॉर्टकट में हो गया। तो a इंटू बी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि a इंटू बी जो प्राप्त होगा वो भी तो डायगोनल होगा, क्योंकि ये भी तो डायगोनल है, इसलिए जो है फिर DIAG लिखना पड़ेगा। और हमको केवल जो है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है तो 3 6 जा 18 और कॉमा दे के 4 2 जा 8, यानी फिर यही आया। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2x2 का हो गया। अब जो है 3x3 का हम आपको बताने जा रहे हैं। फॉर 3x3 लेट ए, मान लीजिए एक जो है डायगोनल हम मैट्रिक्स ले रहे हैं DIAG A1 B1 C1। शॉर्टकट में लिख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, पूरा विस्तार से नहीं लिख रहे हैं। ये आपका एक मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स A1 B1 C1 है, डायगोनल एलिमेंट्स कोना कोनी। एक दूसरा मैट्रिक्स है B, ये भी जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही है और इसका है A2 B2 C2। इसको भी शॉर्टकट में लिखे हैं क्योंकि A2 B2 C2 यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स हैं कोना कोनी वाला। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू बी। तो A इंटू बी चूँकि दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A1 के करस्पॉन्डिंग A2 है तो A1 इंटू A2, कॉमा B1 के करस्पॉन्डिंग B2 है तो B1 इंटू B2, कॉमा C1 के करस्पॉन्डिंग C2 है तो C1 इंटू C2। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसको हम विस्तार से लिखेंगे ना, इसको और बड़ा बनाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं A1 इंटू A2 0 0 0, यहाँ इसके नीचे B1 इंटू B2 0 और इसको भी और इसका जो है आ जाएगा 0 0 और यहाँ C1 इंटू C2। तो इसको विस्तार करेंगे 3x3 का आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक आप सीख गए कि बिना जो है लॉन्ग प्रोसेस के कैसे छोटे में कम समय में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चन MCQ में आता है बोर्ड एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 तो इसी मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई दिखाएंगे, यानी A इंटू ए हम कैसे दिखाएंगे। A इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो अगर ए दिया हुआ है हमको A स्क्वायर निकालना है, A दिया हुआ है हमको A स्क्वायर निकालना है तो A को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A जो मैट्रिक्स है उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। 2 3 4 5 एक बार यहाँ हो गया इस मैट्रिक्स के लिए, इंटू इसके लिए एक बार इसको रिपीट करना पड़ेगा
2 3 4 5। तो अब मल्टीप्लाई करके इसको सीखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो आपने बता चुका है मैंने। अब इसको रो को कलम से करते हैं। कभी भी रो से रो को मत कीजिए, गलत हो जाएगा। रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम से करना है। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 12 हो जाएगा। एक साथ फिर गैप रहेगा। फर्स्ट रो को अब सेकंड कलम पर रखेंगे। अब ए मैट्रिक्स का सेकंड रो को फिर हम इन दोनों फर्स्ट कलम सेकंड कलम पर बारी बारी से रखेंगे और तैयार करेंगे। फर्स्ट सेकंड रो को इस फर्स्ट कलम पर रखना है। तो 4 पड़ेगा 2 के सामने, तो 4 2 = 8, प्लस 5 पड़ेगा 4 के सामने, तो 20 हो गया मल्टीप्लाई। फिर गैप रहेगा और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम पर रखना है। तो 4 पड़ेगा 3 के सामने, तो 12, प्लस 5 पड़ेगा 5 के सामने, तो 25। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, 21, 28 और ये हो जाएगा 7 और 3। तो इस तरह से आपको A² निकल गया। A² निकल गया, यानी किसी मैट्रिक्स का स्वयं अपने से मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में A³ भी निकालने के लिए कहता है। यहाँ देखिए A³ कैसे निकलेगा? तो A² × A, यहाँ 2 ठो A है, यहाँ 1 ठो A है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। A² का वैल्यू तो आपने यहाँ निकाल चुके हैं ना। A² की जगह पर यही वैल्यू वहाँ पुट कर देना है। 16, 21, 28 और आपका 37 A² की जगह पर आ गया। और फिर जो है A की जगह पर यही मैट्रिक्स को हम वहाँ पर रिपीट कर देंगे। 2 3 4 5। अब इसको पहले जैसा हमने किया था मल्टीप्लाई वैसा ही करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 16 2 = 32 आ जाएगा, प्लस 21 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा। एक साथ हो गया। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर रखेंगे, यहाँ गैप रहेगा तो 16 पड़ेगा 3 के सामने, तो 48 हो गया मल्टीप्लाई, प्लस 21 पड़ेगा 5 के सामने तो 105। ये हो गया। अब सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम पर नीचे लिखेंगे, क्योंकि सेकंड रो नीचे है तो हमारा लिखने का काम अब नीचे होगा। तो 28 में 2 से करेंगे तो 56, प्लस अब 37 में 4 से करेंगे 4 3 12 14 148। तो ये एक साथ हो गया। और फिर इसी सेकंड रो को अब हम सेकंड कॉलम पर रखेंगे तो 28 पड़ेगा 3 के सामने, तो क्या होगा 84 हो जाएगा। अब प्लस 37 पड़ेगा 5 के सामने, तो 7 5 3 और 5 3 15 3 18 185 हो गया है ना जी। अब इनको हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 116 हो गया। और इसको ऐड करेंगे 13 153, इसको ऐड करेंगे 204 और इसको ऐड करेंगे तो इस तरह से आपका ये 2/2 ऑर्डर निकल गया। तो हमको क्या, हम इसलिए सिखा रहे हैं ये कि जब एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे तो उसमें A² A³ क्वेश्चन में आएगा तो आप जो है घबराइएगा नहीं, स्वयं उसी से हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ज़्यादातर MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। इफ
ए स्क्वायर इफ मिटाइए फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी आइडेम्पोटेंट होने के लिए मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ ए स्क्वायर का मान खुद ए के बराबर हो, देखिए कंडीशन, देन ए हो जाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइटेड। तो कंडीशन क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए का को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्क्वायर निकालेंगे तो खुद ए के बराबर हो जाएगा, तब मैट्रिक्स ए को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये ज़्यादा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट आइए, दूसरा छोटा छोटा डिफिनीशन है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ ए स्क्वायर का मान खुद ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है खुद जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, यानी ए में से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स है ये, देन ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये कंडीशन आपको रिमेंबर करना होगा कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए ए स्क्वायर का वैल्यू 0 मैट्रिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ है, अगर ए स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं और वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, ए स्क्वायर का वैल्यू खुद ए हो जाए, तब देन ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये 3 ठो ग्रुप है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए ए स्क्वायर का मान ए होना चाहिए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए ए स्क्वायर का मान 0 मैट्रिक्स होना चाहिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होने के लिए ए स्क्वायर का मान आई होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 पूरा टोटली हम बनवाएंगे। आप जो है वीडियो देखते रहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।